श्री पंडित जी महाराज जी का गृहस्थ जीवन आदर्श जीवन था। आपस में घर में सब मिलजुल के बड़े प्रेम से रहते थे। बड़ों छोटे जो बड़ों को बात मानते थे और बड़ों पर बड़े जो छोटों पर स्नेह रखते थे, प्रेम करते थे। प्रतिदिन घर में सत्संग कथा कीर्तन होता था। भागवत रामायण ये सब का प्रतिदिन शाम को कथा होती थी और कीर्तन होता था। इससे घर के लोग तो आते थे, अगल बगल के आसपास के लोग भी आ जाते थे और बच्चों को भी प्रसाद का लोभ देते थे। एक माला मतलब 108 का एक माला होता है। महामंत्री को एक माला जप करेगा तो उसको एक मुट्ठी प्रसाद, 2 माला जप करेगा 2 मुट्ठी प्रसाद, ऐसी महिलाओं को भी। तो इस तरह से भक्ति भजन में लोगों को लगाया करते थे। हमारी परंपरा ऐसी ही है, स्वयं भगवान में लगा और दूसरों को भी लगाए। तो श्री पंडित जी महाराज ऐसे ही किया करते थे। हाथरस में जब रहते, गृहस्थ में रहते थे उस समय, जब की बात जय हो। तो स्वयं भी भजन करते थे और उनके संपर्क में 100-200 लोग भजन करते थे और प्रतिदिन सत्संग होता था। कहीं कहीं कीर्तन भी होता था, अखंड कीर्तन, वहां भी चले जाते थे। कोई भागवत कथा कराता तो भागवत कथा भी करते थे। भागवत कथा का नियम था, अमीर गरीब कोई करा दे, सबके लिए छूट, जो जैसा हो। और वहां पे कथा हो रही थी तो शाम को उसमें कथा होती तो लाइट का प्रबंध नहीं था। वहां के चेयरमैन ने कहा कि पंडित जी आप कहते कि लालटेन का प्रबंध कर दें। तो पंडित जी बोले कोई यहाँ नाच नहीं हो रहा है, अरे सब सुनना है, सुनते रहो बैठ, लालटेन की क्या जरूरत है। और बिछाने कोई साधन नहीं, अपने अपने जो घर से लाओ तो ठीक है, नीचे बैठो। तो चेयरमैन ने एक बार कहा कि महाराज कुछ टाट पट्टी बिछाने के लिए आए। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, जिसकी रुचि होगी वो आएंगे कथा सुनने, और जिसको सुख सुविधा चाहिए अपने घर रहो। इस तरह से उनकी कथा होती थी और कथा में बड़ी रस की वर्षा होती थी, रस की भक्ति की कथा करते थे। इस तरह से उनका गृहस्थ जीवन बहुत ऊंचा जीवन था और उनका नियम था दूसरे का एक पैसा नहीं लेते थे और उधार नहीं लेते थे किसी से। जो अपनी कमाई में से मिल जाए उसी से अपना गुजारा करते। तो कभी कभी महीना में 1-2 दिन व्रत भी हो जाता है। एक घटना घटित हुई, एकादशी था, एकादशी दिन तो निराहार सब लोग रहते थे घर में और द्वादशी को भी कुछ नहीं था। तो उनकी बेटी थी शांति, छोटी सी थी, 8-10 साल की वो। उसने जाकर बप्पा घर में कुछ नहीं है, चून नहीं है। तो पंडित जी ने वैसी विनोद में कह दिया आज भी एकादशी होगा। वो बेचारी रोने लगी, छोटी बच्ची। एक पुरानी पतीली थी पीतल की, उसको बेच लाए, 10 सेर उससे अनाज खरीद लिया, उसको चक्की पर डाल दिया पीसने के लिए। उसी समय एक साधु जोगी होते हैं ना, जोगी आए मांगने वाले और बोले कि गुरु जी की भंडारा है तो कुछ अनाज दे दो, चून दे दो। तो पंडित जी ने जितना 10 किलो पिसा के लाए तो उसी को दे दिया, मतलब दूसरे दिन भी एकादशी। ऐसा त्यागी महापुरुष थे। ऐसे उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं। एक बार घर में नहीं था कुछ, तो उनके पड़ोस में जो पंडित शिवलाल जी थे तो उन्होंने कुछ सामान भिजवा दिया, आटा, दाल, चावल। तो पंडित जी महाराज सारा बोरा बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। हाँ, घर नहीं बनाया कभी भी, घर ही नहीं था उनका, हाथरस में घर ही नहीं बना, किराए घर में रहते थे। शिवलाल जी के यहाँ रहते थे। तो सामान सब उठा के चल देने लगे। तो शिवलाल जी ने कहा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। बोले देखो कि यदि आपका सीधा नहीं लेते तो आपको कष्ट होगा और हमारा नियम है कि किसी से हम लेते नहीं दूसरे का, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो शिवलाल जी बोले आप यहीं पर रहो, हम अपना ले जाते हैं सामान उठा। तो दूसरों के धन का एक दाना नहीं लेते, ऐसा उनका कठोर नियम था। पर धन का त्याग, गृहस्थ में रहते और किसी को कष्ट नहीं देते थे।
36 वर्ष के जब ये थे उसी समय इनकी पत्नी पधार गई धाम, मतलब शरीर हो गया पूरा, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा पे चलते थे, तो उन्होंने कहा हम एक पत्नी व्रत का नियम करें। इस तरह से बड़ा विलक्षण जीवन है उनका। तो स्वयं भजन में लगते थे और दूसरों को भजन में लगाते थे। इस तरह से चल ही रहा था, ये विलक्षण घटना घटित हुई। एक बार वृंदावन की रासलीला मंडली कलकत्ता जा रही थी, तो रास्ते में हाथरस, वृंदावन से पहले हाथरस जाते थे, हाथरस से फिर कानपुर होते हुए, तो गाड़ियां हाथरस में बदलना पड़ता था, उसमें ट्रेन। तो हाथरस में रुकी, तो हाथरस के लोगों ने कहा कि एक दिन यहाँ लीला हो जाए, तो रासलीला का आयोजन हुआ। तो पुश्री पंडित जी महाराज के मित्र थे, उनका नाम था पंडित जनार्दन जी। तो पंडित जनार्दन जी ने कहा कि आप रासलीला देखने आओ पंडित जी से। पंडित जी रासलीला नहीं देखते थे, उन्होंने सुन रखा था कि इसमें श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार की लीला नहीं देखते थे, तो भगवान राम की लीला देखते थे। तो पंडित जनार्दन जी ने कहा कि देखो राजी राजी आ जाओ, नहीं तो उठा करके ले आएंगे जबरदस्ती। जब ऐसा कहा तो फिर मन मार के आ गए, और जहाँ जूता चप्पल खोलते वहां जाकर बैठ गए पीछे। तो पंडित जनार्दन ने देख लिया, अरे पंडित जी सम्मानित थे, वहां पर विद्वान थे, सम्मानित मान्य पुरुष थे, तो उन्होंने उनको मंच पे लाकर बैठा दिया। तो पहले दिन की लीला हुई गोप देवी लीला। गोप देवी लीला के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। गोप देवी लीला ये है, और बालक छोटे छोटे थे, 6-7 वर्ष के बच्चे थे उसमें, और जो ठाकुर जी बनते थे वो 9 वर्ष 5 महीने के थे, और श्री जी उससे छोटी थी 8 वर्ष, और जो सखी सहेली थी वो 6-6 वर्ष की, यानी बच्चे थे छोटे छोटे। गोप देवी लीला में क्या होता है कि राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है कि कन्हैया का दर्शन हो किसी तरह से, लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकती, लोक लाज। तो सखी सहेलियों ने झरोखे में से, जब कन्हैया गाय चरा के लौटते हैं तो महल के झरोखे में से दर्शन कराया, लेकिन उसे व्याकुलता घटी नहीं और बढ़ गई। व्याकुल रहने लगा मन कि कैसे कन्हैया का दर्शन हो, मिलन हो। तो कन्हैया ने फिर जैसे भक्त भावना करता है, भगवान उनकी भावना को पूरी करते हैं। तो कन्हैया ने क्या किया, एक गोप देवी का रूप धारण किया और बीना बजाते हुए वहां पर आ गए। तो सखियों ने कहा ये तो बड़ी सुंदरी है और बढ़िया सुंदर गीत गाती है, तो हम अपनी जो सखी राधा है उसके पास ले चलते हैं। तो उसको यहाँ पर ले आए बुलाकर। अब दोनों में संस्कृत में हुआ है संभाषण। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो, ये सारी बात संस्कृत भाषा में दोनों में बातचीत हुआ। और फिर वो गोप देवी कहने लगती है कि तुम जो कृष्ण से प्रेम करती हो ना, अच्छा नहीं करती हो, क्योंकि कृष्ण बड़ा छलिया है, नटखट है, एक जगह टिकता नहीं है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, कभी माखन चुराता है, कभी गोपियों का वस्त्र चुराता है, ऐसे से तुमने प्रेम क्यों कर लिया। तो राधा रानी कहती है अरे ये तुम क्या कह रही हो। तो प्रसंग तो बड़ा है इन संक्षेप में। तो गोप देवी ने कहा एक काम करो, यदि तुम सच्ची प्रेम करती हो कन्हैया से तो तुम कन्हैया तुम स्मरण करो, यहाँ पर प्रकट हो जाए जब मेहमान। तो राधा रानी कन्हैया का ध्यान करने लगती, तो भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, वो गोप देवी रूप, तो वो भगवान ही आए थे उस रूप। फिर राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं, ये लीला थी। तो पंडित जी महाराज ने ये लीला देखी तो बड़े प्रभावित हो गए, क्योंकि संस्कृत में संवाद था और राधा रानी व्याकुल हो रही थी। तो पंडित जी महाराज का तो ऊंचा हृदय था ही, तो बड़े प्रभावित हो गए। उनके मन में शंका थी
कि श्रृंगार की लीला होती है वो सब मन से निकल गया। अब तो महाराज दूसरे दिन आकर के सबसे पहले लाइन में बैठे। दूसरे दिन विदुषी लीला हुई, उसमें भी वही संवाद संस्कृत भाषा में। फिर तीसरे दिन गुणीजन लीला होती है। चौथे दिन की लीला जो है नंद महोत्सव था। लोग बधाई गाते हैं, कन्हैया का जन्म होता है, फिर बधाई गाते हैं। तो उस दिन बड़ी तैयारी की गई थी, खूब गुब्बारे सजा दिए गए थे, फूल पत्ती सब बड़ा उत्साह में थे उस दिन, चौथे दिन। तो पुसरी पंडित जी महाराज भी आकर के बैठ गए अपने सबसे आगे। नंद उत्सव हो गया। उसके बाद शंकर लीला होती है। शंकर भगवान आते हैं जसोदा मैया के पास कि अपने लाला के दर्शन करा दो। तो जसोदा मैया कहती कि अरे बाबा, तुम्हारे सांप हैं, जटा हैं और भभूति लपेटे हुए, इसको देखकर तो मैं ही डर रही हूँ। हमारा छोटा सा लाला हो तो देख के डर जाएगा, इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं करूँगा। तो शंकर जी कहते अरे जिसके डर से काल भी डरता है, जो महाकाल के भी काल हैं, और तुम कहते हो डर जाएगी। लेकिन नहीं 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 बाबा, तुम क्या क्या बोल रहे हो हमारे समझ में नहीं आता। तो दर्शन नहीं कराया। तो शंकर जी जाके एक जगह बैठ गए धुनी रमा के। अब इधर भगवान ने लीला की, क्यों भगवान को मिलना है शंकर जी से, भक्त से। तो कन्हैया रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। मैया खूब दूध पिला रही है, खूब खिलौना दे रही, लेकिन वो रोना नहीं रुक रहा। तो जसोदा मैया कह रही अरे इस पे किसी ने नजर लगा दिया, क्या हुआ। तो सखी सहेली कहते अरे वो जो बाबा जी आए थे ना, उसी ने कोई मंत्र चला दिया है, उसी बाबा को बोला तब रोना बंद हो। तो शंकर भगवान को बुलाया। तो शंकर भगवान ने कहा देखो मेरे जटा में एक यंत्र है, अपने लाला के चरण मेरे सिर पे रख दो, तो यंत्र से छूते इसके अलाय विलाय दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही शंकर भगवान के सिर पे चरण रखा, कन्हैया जोर से खिलखिला के हंसने लगा। बोले अरे बाबा तुम तो बड़े चमत्कारी हो, तुम तो यहीं रहो नंद भवन में, और जब जब कन्हैया मचले रोवे ऐसे तुम अपने सिर पे इनका पैर धर लिया करो। शंकर भगवान मैया मैं तो यही चाह रहा हूँ। तो शंकर भगवान आज भी नंद भवन में विराजते हैं नंदीश्वर नाम से। तो ये लीला होनी थी। तो जो उनके स्वामी जी थे, लाडली स्वामी, जो मंडली के स्वामी जी थे, वो शंकर जी बनते थे। तो शंकर जी बनने के लिए चले गए थे अंदर श्रृंगार घर में, और इधर कन्हैया को पालने में झुलाया जा रहा था। पालने में कन्हैया झूल रहे हैं, गोपी लोग झुला रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, आप लोग भी दर्शन करिए। कन्हैया झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। नेक हौले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो। नेक हौले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। काहे कोयक बनो है पालना, काहे कोयक बनो है पालना। काहे कोयक बनो है पालना। काहे कोयक बनो है पालना। काहे के लागे फूंदना, नेक हौले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक हौले झोटा दीजो। नेक हौले झोटा दीजो।
निक धीरे जोटा दीजो, निक हौले जोटा धीरे जोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक हौले जोटा दी। रतन जटित को बनो है पालनो, रतन जटित को बनो, रतन जटित को बनो है पालनो, रतन रेशम के लागे फूंदना, निक हौले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक हौले जोटा। इस तरह से कन्हैया को झुला रही झूलना में, और सुंदर सुंदर लोरी गीत गा रहे हैं। जशोदा मैया, रोहिणी मैया, गोपियां, गोप सब भी बैठे हैं, ग्वाल वाल। बड़ा सुंदर दृश्य, कन्हैया को झुला रहे हैं पल में। अब देखो क्या लीला घटती है। पंडित जी महाराज बैठे हैं वहां पर, उनको साक्षात वो नंद भवन का दृश्य सामने आ गया। वो भूल गए कि हम लीला देख रहे हैं, लेकिन साक्षात नंदालय में कन्हैया झूल रहा है। और वो जो कन्हैया, उसको क्या लीला सूझी, माघ का महीना था, जाड़े पड़ गए थे, और पंडित जी महाराज सिले हुए कपड़ा नहीं पहनते थे, वैसी धोती पहनते थे और चद्दर ओढ़ के आए हुए थे। ये जगह खाली था सामने का। और कन्हैया उसमें जो 9 वर्ष 5 महीने के थे, उनका नाम था प्रेम किशोर ठाकुर। तो प्रेम किशोर जी ने क्या किया, एक गेंदा का फूल उसमें से निकाल लिया माला में से, और माला में से निकाल करके पंडित जी ऐसे बैठे थे सामने, माला कस के फेंक दिया। तो कन्हैया के और पंडित जी दोनों का आंख मिल गया आपस में, आंखें चार हो गई, और महाराज काम हो गया। जैसे माला मारा, छाती में लगा, पंडित जी बेहोश हो गिर गए, जादू हो गया। फिर पंडित जी उठा के ले गए दूसरे जगह। इधर लीला चालू हो गई, शंकर लीला पूरी हुई। पूरा होने के बाद उनको होश आया, फिर जोर जोर से रोने लगे, बोले हमको कन्हैया के पास ले चलो। बस कर दिया जादू उस जादूगर ने। अब तो महाराज जो पंडित थे, 3 काल संध्या करते थे, बिना स्नान के भोजन नहीं करते थे, पूजा पाठ भजन करते थे, सब छूट गए। उस जादूगर ने ऐसा जादू किया कि भजन ध्यान संध्या सब समाप्त, न खाने का होश, न पीने का होश, न सोने का होश। सुबह होता पहुंच जाते उनके पास, उस रास बिहारी के पास, और दिन भर वहीं रहते और उन्हीं के साथ रहते, और जो खाते उनका ही जूठा खाते। अब तो बड़ा हल्ला मचा, हाथरस में कह रही पंडित जी तो पागल हो गए, लेकिन उनको किसी का परवाह नहीं था। इस तरह से लीला होने लगी। आगे चल करके और भी कई लीलाएं हुई हैं, यानी कि पंडित जी का मन मुरली वाले ने हर लिया। अब तो घर जाने की इच्छा ही नहीं थी, बस वहीं पर सोचते हैं इनके साथ ही रहें। बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाता है। वो जीव फिर संसार का नहीं रह जाता, जिसको कन्हैया एक बार अपनी मधुर मुस्कान से देख लेता है, फिर महाराज वो किसी काम का नहीं रहता, बेकाम हो जाता है। तो ये हाल श्री पंडित जी महाराज का है। उनका मन कन्हैया ने हर दिया। मेरो मन लगो मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं। मेरो मन लगो मुरलिया
बारिशी अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, हरी मेरी अब अब घर कैसे जाऊं, मेरो मन लगो मुरलिया बारी थी, अब घर कैसे जाऊं, है चित चोर बहन अपनैना, है चित चोर बहन अपनैना, है चित चोर बहन अपनैना, दिल में समाए गयो प्यारो कान्हा, दिल में समाए गयो प्यारो कान्हा, दिल में समाए गयो प्यारो कान्हा, नैना लग गई, नैना लग गई नंद दुलारे से, अब घर कैसे जाऊं, लग गई नंद दुलारी से, अब घर कैसे जाऊं, नैना नारे से, अब घर कैसे जाऊं, मेरो मन लगो मुरलिया बारी से, अब घर कैसे जाऊं, मुरली बजावे प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी, सावरी छवि मोह बनवारी, सावरी छवि मोह बन, मन फसो जसोदा प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, मेरो मन लगो मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं, मेरो मन लगो मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं। बोलो बंसी वाले की जय, नंद के लाला की जय, मोहन प्यारे की जय। इस तरह से पंडित जी का मन हर लिया उस बंसी वाले ने। अब तो महाराज पागल हो गया, दीवाना हो गया। इसके 4 दिन बाद और भी कई लीलाएं हुई है। इसके 4 दिन के बाद उद्धव लीला हुआ। उद्धव लीला जानते हैं आप लोग कि भगवान चले गए यहाँ से ब्रज से मथुरा, और फिर वहां पर लेकिन बड़े उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं कन्हैया, यहाँ की याद आती है। तो उद्धव जी ज्ञानी थे। उद्धव जी ने कहा आप क्यों परेशान होते हैं, आप भी व्याकुल और वो लोग भी दुखी हैं, तो मैं समझा के आता हूँ ज्ञान का उपदेश करके। तो उद्धव जी आए ब्रज में तो ज्ञान का उपदेश करने लगे। पहले तो नंद बाबा जसोदा मैया के पास गए, उनको समझाते रहे, लेकिन उनके समझ में कहाँ। बोले अरे उद्धव, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि ज्ञान का उपदेश, ज्ञान को कहाँ रखें, जगह ही नहीं है रखने का। हमारे तो तन मन में प्राण में वो कन्हैया बसा हुआ है, उनकी सामली मूर्ति बसी हुई है, अब दूसरा ज्ञान विज्ञान तो लगेगा नहीं। इसी तरह से गोपियों को भी समझाते हैं, लेकिन गोपियां भी यही करती। तो जो उद्धव जी ज्ञानी थे, उनका ज्ञान यहाँ मिट्टी में मिल गया, और वो भी प्रेमी बन गए, भक्त बन गए। ये लीला हो रही थी। तो उद्धव जी और गोपियों का संवाद चल रहा था मंच पर, और ठाकुर जी भीतर थे। जो रास लीला में बनते ठाकुर जी, वो भीतर थे। पंडित जी को केवल ठाकुर जी से मतलब रहता था, बाकी लीला से कोई मतलब। जहाँ ठाकुर जी वहीं पंडित जी, तो पंडित जी वहीं जहाँ श्रृंगार होता वहां पर ठाकुर जी और जसोदानंद बाबा बैठे थे। तो ठाकुर जी से लेटे हुए थे, और वो पंडित जी चरण दबा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि अब मेरे को अपने वृंदावन में बसा लो। तो ठाकुर जी यूं लेटे थे, यूं हो गए और बोले कि तुम जैसे अधिकारी के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जब चाहो तब आ जाओ। तो जसोदा और जो नंद जी बने हुए थे, उसने कहा पंडित जी आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा हो गई, क्योंकि 5 वर्ष का बालक, उनको किसी ने सिखाया थोड़े। बोला आपके ऊपर कृपा हो गई,
तो पंडित जी महाराज ने स्वयं कहा कि हृदय का पट खुल गया, मतलब हृदय का कपाट जो था खुल गया, भगवान की कृपा हो गई उसी दिन। इस तरह से भगवान में उनका मन लग गया। अब तो न घर अच्छा लगता था, न घर में रहना अच्छा लगता था। रात में जैसे तैसे समझा बुझा के स्वामी जी मंडली वाले भेजते थे घर में, और सुबह होते फिर वहीं आ गए। ऐसा पागलों की सी स्थिति हो गया। तो बड़ी विलक्षण स्थिति है ये, जिसको देखो संसार कब तक अच्छा लगता है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती फिर संसार अच्छा नहीं लगता, संसार से मन हट जाता है। संसार किसी काम का नहीं रहता। तो भक्त क्या कहते हैं, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे मोहन तेरी नगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। गई अपने आप कबू कबू शायद कमजोर है। हाँ, कमजोर अपने आप छूट जाए। ये वाले वाले लो।